बंगाल में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। कल रात भर से, इनफैक्ट पूरा दिन से लेकर के शाम तक, रात में, एंटायर डे, इनफैक्ट पूरी की पूरी मीडिया जो है इस ड्रामे को पब्लिकली सबके सामने इस तरह से परोस रही है कि लोगों को लग रहा है सच में हमारे बंगाल में कुछ अजीब हो रहा है, जो पिछले 50, 60, 70 सालों में किसी भी स्टेट के साथ ऐसा एग्जाम्पल किसी ने नहीं देखा होगा। हुआ क्या है? हुआ क्या है, इसको देखने के लिए आप पूरी तरह से वीडियो तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। देखिए, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा आज नहीं शुरू हुई है। ये पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुई है जब से बंगाल की 2021 की असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। आपको आई बटन में दिख रहा होगा कि ये मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है बंगाल स्पीक्स के नाम से, इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको उसमें तकरीबन 8 या 9 वीडियोस मिलेंगी जिसमें क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोगों के लिए बना रखा है कि किस तरीके से 8 फेजेस में बंगाल के असेंबली इलेक्शन में वायलेंस जो है अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हुए हैं। उसी चीज को दिमाग में रखकर आज की वीडियो को बनाया जा रहा है। ये ड्रामा, ये पॉलिटिकल वायलेंस, ये एंटायर इलेक्शन के फेजेस में चला है। बंगाल के लोगों को लगता था कि चलो जैसे तैसे इलेक्शन का दिन खत्म हुआ, अब शायद बंगाल जो है शांति और ऐसे वाले अच्छे सिचुएशन में अब शायद वो शांतिप्रिय जीवन जी सकती है। लेकिन बंगाल की किस्मत में शांति कहां। जैसे ही पोस्ट इलेक्शंस का समय आता है, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारती है। और जैसे आप सभी को पता है कि ये बीजेपी की हार नहीं थी, ये ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की हार थी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बारी बारी बंगाल में आए थे बंगाल में जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इतने बुरी तरीके से हारना, ये किसी भी बड़े पार्टी को, इस लेवल के बड़े पार्टी को हजम नहीं होता। पॉलिटिकल वायलेंस पोस्ट असेंबली इलेक्शन शुरू हो गए हैं। जैसे ही रिजल्ट निकला उसके बाद से अनगिनत अत्याचार, वायलेंस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। मौत और इंजरी ये रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गया है बंगाल के लोगों के लिए। एक तरफ कोविड है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल वायलेंस है। एक और आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसमें मैंने बंगाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया है, पॉलिटिकल वायलेंस की कैरेक्टर को बताया है। कैरेक्टर बंगाल में वायलेंस का यह है कि यहां पे राजनीतिक तौर पे वायलेंस होती है। और राजनीतिक किस लेवल पे होती है वायलेंस? ये वायलेंस जो है ये किसी भी तरीके से पॉलिटिकल, रिलीजियस या कास्ट बेसिस पे नहीं होती। वायलेंस यहां पे कास्ट बेसिस पे नहीं होती, रिलीजन के बेसिस पे नहीं होती, बल्कि एक सिस्टम है जिसको कहते हैं पार्टी सोसाइटी। इसके बारे में भी आई बटन वाले वीडियो में, जहां पे ब्लडी बंगाल के नाम से वीडियो है, उसमें बताया गया है। हमारी सोसाइटी जो है बंगाल में वो पार्टी लाइंस पे डिवाइडेड है, ना कि रिलीजन या कास्ट बेसिस पे। तो पार्टी लाइन पे जो जो डिविजन्स क्रिएट किए गए हैं, पार्टी लाइंस पे वायलेंस होती है, पार्टी लाइंस पे वायलेंस आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही इलेक्शन की रिजल्ट आती है तो टीएमसी पार्टी वर्कर्स वर्सेस बीजेपी पार्टी वर्कर्स, और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं ऑन द पार्टी लाइंस, ऑन द पार्टी सोसाइटी लाइंस, कि किस आदमी की एफिलिएशन कौन से पार्टी से है। इसका रिलीजन या कास्ट इससे रिलेशन नहीं है। अब एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहता है, ये बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज इसमें देखने लायक है वो ये है कि बीजेपी ने अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्लेस किया है बंगाल में, और बीइंग ए विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, इसने अपने आप को एक सिग्निफिकेंट स्पेस बनाकर रख दिया है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में वायलेंस को बीजेपी ने इस तरह से पोर्ट्रे किया है, आपको लगेगा कि ये कम्युनल वायलेंस है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट किया है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को। मैं आपको बताता हूं इंसिडेंट क्या है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है नानूर। तो वहां पे एक बीजेपी सपोर्टर को रातों रात घर से बेदखल कर दिया गया है थ्रू द वायलेंस फ्रॉम द मुस्लिम मॉब। अब कहां ये जा रहा है, क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी सपोर्टर्स थे तो जाहिर सी बात है ये लोग हिंदू रहे होंगे, और हिंदुओं के ऊपर ये मुस्लिम्स का अटैक हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से इसको मैनिफेस्ट करके आपके सामने परोसा जा रहा है। तो एक पॉलिटिकल वायलेंस हैज बिकम अ कम्युनल वायलेंस। और ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स हैं
इनफैक्ट लेफ्ट के पार्टी ने ट्वीट करा है कि ये सब कम्युनल वायलेंस कतई नहीं है, बल्कि ये सब पॉलिटिकल वायलेंस है, और इस वायलेंस को पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आई है, सत्ता में है, विच इज टीएमसी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी वायलेंस को रोकना चाहिए। हालांकि ऐसे फिल्म स्टार्स भी हैं जैसे कंगना रनौत हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं, बीजेपी को आना चाहिए, हिंदुओं को बचाना चाहिए। ये सब एक कम्युनल कलर देने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए ऐसी ऐसी ट्वीट्स आ रहे हैं। सवाल एक ही है कि क्या ये वायलेंस पॉलिटिकल है या ये कम्युनल वायलेंस है। 1960s के समय से लेकर के अब तक बंगाल में जितने पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं, ये सारे के सारे वायलेंस जो हैं, ये पार्टी सोसाइटी के बेस पे हुआ है। आप चाहे उसको नक्सलवादी ले लीजिए, पीजेंट मूवमेंट ले लीजिए, द फॉल ऑफ द कांग्रेस फ्यूडल सिस्टम को ले लीजिए, आप किसी भी एंगल से इसको सोचे, इसको पढ़े, इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन बात यह है कि बंगाल में कभी भी रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे वायलेंस नहीं हुआ है। तो सवाल ये एक और आता है कि क्या बीजेपी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसीलिए इस तरीके के गेम्स खेलकर, लाशों के ऊपर खड़े होकर, क्या बंगाल में एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है जिससे आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी प्रोविजंस को अप्लाई किया जाए और स्टेट की बागडोर जो है वो अपने हाथ में ले लिया जाए। इस तरीके से पावर हड़पना बीजेपी ने अन्य स्टेट्स में पहले भी दिखाया है। तो सवाल यह है कि क्या यहां पे वही चीज बीजेपी रिपीट करना चाहती है? अगर ऐसा है तो यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमने किस बेवकूफ को चुना है और किस महान आदमी को नहीं चुना है, यह बात की बात है। सवाल यह है कि क्या यह चुनना जो है, क्या हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली अपना फ्री विल से चुना है? आंसर है यस। अगर यस है तो पार्टी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बेसिस पर अगर जनता ने टीएमसी को चुना है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट इज द ओनली वे। लेकिन इस तरीके से जैसे तैसे करके पावर में आने की जो भूख है, इससे बहुत सारे सवाल बंगाल के आने वाले पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए खड़े कर देता है। ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और पार्ट 2 के लिए वेट करिए जिसके ऊपर बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसी टॉपिक को लेकर के पूरे मीडिया में कल से हलचल मची हुई है। हलचल क्या है? सेंटर स्टेट की क्या बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से स्टेट सीआईडी को इस्तेमाल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और किस तरह से जवाबी कार्रवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। इसको देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।